एक बार देवताओं में यह प्रश्न उठा कि दानों में कौन दान श्रेष्ठ है, रसों में कौन रस श्रेष्ठ है, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ है, और तृष्णाक्षय को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। देवताओं ने सबसे पूछने के बाद इंद्र से पूछा, वह भी इसका उत्तर न दे सका। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने जेतवन में जाकर भगवान के पास आयन प्रश्नों को पूछा। भगवान ने कहा, धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर हैं। फिर प्रश्न बहुत नहीं है, एक ही है। सोचने मात्र से समाधान नहीं होगा, जागो, जागने में समाधान है। धर्म के अनुभव में समाधान है। सब व्याधियों के लिए एक ही औषधि है, धर्म। तब उन्होंने यह सूत्र कहा, सव्वदानम धम्म दानम जिनाति सब्बम रसम धम्म रसो जिनाति सब्बम रति धम्म रति जिनाति तणक्यो सब दुखम जिनाति। धर्म का दान सब दानों में बढ़कर है। धर्म रस सब रसों में प्रबल है। धर्म में रति सब रतियों में बढ़कर है। और तृष्णा का विनाश सारे दुखों को जीत लेता है। और धर्म की उपलब्धि उससे होती, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। पहले इस दृश्य को हृदयंगम कर लें। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा। देवताओं के पास कुछ और काम है भी नहीं, व्यर्थ की बकवास। देवता करेंगे भी क्या, काम तो वहां कुछ बचता नहीं, काम तो समाप्त हो गया। कल्प वृक्षों के नीचे बैठकर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। देवता सुख ही सुख में जीते। जीवन का बाहर का व्यवसाय तो बंद हो जाता है। जब बाहर का व्यवसाय बंद हो जाता तो चित्त के सब व्यवसाय शुरू हो जाते। तब बड़ा सोच विचार उठता, बड़े विवाद उठते। ख्याल करना, दर्शन शास्त्र तभी पैदा होता है जब पेट ठीक से भरा हो। भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे भजन हो भी नहीं सकता। जीवन की सीढ़ियां हैं। शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं तो मन की जरूरतें पैदा होती। शरीर की जरूरतें अधूरी रहें तो मन की जरूरतें कभी पैदा नहीं होती। अब कोई भूखा मर रहा है, उसको तुम कहो कि ये बीथोवन का संगीत सुनो, वो तुम्हारा सिर फोड़ देगा। वो कहेगा, मैं भूखा मर रहा हूं, बीथोवन का संगीत आप कह क्या रहे हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और भूखे पेट में बीथोवन का संगीत जाएगा कैसे? भूखा संगीत सुन कैसे सकता है? कोई भूखा मर रहा है और तुम कहते हो पढ़ो कालिदास की कविताएं, इनसे बड़ा आनंद आएगा। वो कहता है कुछ रोटी मिल जाए, कालिदास आप पढ़ो, रोटी मुझे दे दो। एक सीढ़ी है, शरीर की जरूरत पूरी हो तो मन की जरूरत, मन की जरूरत में काव्य है, संगीत है, कला है। फिर मन की जरूरतें पूरी हो जाएं तो आत्मा की जरूरतें पैदा होती। जिसने अभी संगीत नहीं सुना और जिसने काव्य का रसास्वादन नहीं किया, वो धर्म के जगत में प्रवेश न कर सकेगा। और जिसने अभी दर्शन शास्त्र के ऊहापोह में नहीं उलझन ली, नहीं डोला, वो भी धर्म में प्रवेश नहीं कर सकेगा। धर्म आखिरी जरूरत है, धर्म अंतिम है, वो आत्मा की जरूरत है। इसलिए जब कोई देश समृद्ध होता है तो धार्मिक होता है, जब कोई देश गरीब हो जाता है अधार्मिक हो जाता है। इसलिए भारत जैसे देश की अभी धार्मिक होने की संभावना नहीं। अभी भारत के कम्युनिस्ट होने की संभावना है, धार्मिक होने की संभावना नहीं। इसलिए लोग हैरान भी होते हैं। पश्चिम से लोग आ रहे हैं पूरब में तलाश करते धर्म की। पूरब के लोग हैरान होते हैं कि मामला क्या है। पूरब के लोग पश्चिम जा रहे हैं। कैसे अच्छी इंजीनियरिंग आ जाए, कैसे अच्छे डॉक्टर हो जाएं, कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे विज्ञान, इसके लिए पश्चिम जा रहे हैं। पूरब के सोच विचारशील लोग पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं कि 1 डिग्री पश्चिम से और ले आएं। और पश्चिम से लोग डिग्रियां इत्यादि फेंक कर, कूड़े करकट में डाल के, यहां मेरे सन्यासियों में कम से कम 20 पीएचडी,
तुम एक को भी ना पहचान पाओगे कि आदमी पीएचडी। यहां कम से कम 50 एमए, तुम एक को भी ना पहचान पाओगे। और ऐसा तो बहुत कम है कि ग्रेजुएट कोई ना हो, मगर तुम एक को ना पहचान पाओगे। सब कचरे में डाल के चले आए। दो कौड़ी की हो गई बात है। यहां कोई पीएचडी हो जाता तो अखबारों में खबर छपती, जुलूस निकाला जाता। मैंने सुना इलाहाबाद में जब पहला आदमी मैट्रिक हुआ था तो हाथी पे बैठ के जुलूस निकाला गया। यहां कोई आदमी पश्चिम पढ़ने जाता था, अखबारों में खबर निकलती जैसे कोई भारी घटना घट रही कि वो पश्चिम पढ़ने जा रहे हैं। पश्चिम पूरब की तरफ आ रहा, क्योंकि पश्चिम अब संपन्न है। उसने शरीर का सुख जाना, मन के सुख जाने, अब आत्मा की पीड़ा उठनी शुरू हुई। इस बात की बहुत संभावना है कि भविष्य में पश्चिम पूरब हो जाए और पूरब पश्चिम हो जाए। इस बात की बहुत संभावना है कि सूरज पश्चिम से उगे और पूरब में डूबे। देवताओं के पास कुछ और तो काम नहीं। इसलिए अक्सर ऐसी बहुत कहानियां आती, बौद्ध शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में देवताओं में बड़ा विवाद उठता है छोटी छोटी बात पर। हालांकि देवता उत्तर किसी बात का भी नहीं पा सकते, क्योंकि सब बुद्धि का खिलवाड़ है, आत्मिक अनुभव नहीं। स्वर्ग में आत्मिक अनुभव नहीं घटता, नहीं घट सकता। सुखी आदमी आत्मा का चिंतन शुरू करता है, मगर चिंतन में ही अटका रहता है। सुखी आदमी को चिंतन से आगे जाना पड़े, अनुभव में, साधना में। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा, दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णा क्षय को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। यह मत समझना कि उत्तर लोगों ने नहीं दिए, उत्तर